नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। नक्सल उन्मूलन अभियान में लगी गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को मिली एक बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर भेलवा घाटी इलाके में मारा गया छापा। भाकपा माओवादी का जोनल कमेटी सदस्य दरोगी यादव चढ़ा। पुलिस के हत्थे भारी मात्रा में कारतूस व हथियार के साथ कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। गिरिडीह में अपराधियों का तांडव जारी। गद्दी मोहल्ला गोलीकांड और आगजनी के बाद विश्वास डी में संचालित राइस मिल में अपराधियों ने मचाया उत्पात। मिल संचालक के साथ की मारपीट, लूट का किया असफल प्रयास। अपराधियों की हरकतें दर्ज हुई सीसीटीवी कैमरे में। औद्योगिक क्षेत्र में संचालित चाइना प्लांट में एक व्यक्ति की हुई संदेहास्पद मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मुआवजे की मांग के साथ घंटों किया गया फैक्ट्री गेट व सड़क जाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और केंद्र सरकार के गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने के फैसले का गिरिडीह में भी किया गया स्वागत। भाजपाइयों ने टावर चौक पर किया अपनी खुशी का इजहार। मोदी सरकार के प्रति जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। रविवार रात भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर से एक हार्डकोर नक्सली को खदेड़कर पकड़ा गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह सफलता मिली है। गिरिडीह एसपी के सटीक सूचना तंत्र से फिर एक हार्डकोर नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि भाकपा माओवादी के जोनल कमेटी सदस्य दरोगी यादव उर्फ भूपति और बेहरा भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर इलाके में घूम रहा था। इसी सूचना के आलोक में पुलिस एवं सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम रविवार की रात करीब 11 बजे पहाड़पुर ग्राम के समीप जंगलों में पहुंची। पुलिस टीम को देखकर एक व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम दरोगी यादव बताया। इसके पास से एक SLR 263 राउंड गोली, वायरलेस सेट, 5 LMG मैगजीन, 2 इंसास मैगजीन, एक पाउच और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। इस बाबत सोमवार को एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गिरफ्तार नक्सली के ऊपर भेलवा घाटी व लोकाय नयनपुर में कई कांड दर्ज हैं। बताया गया कि इस अभियान में सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान दीपक कुमार, सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी अनिल शर्मा, देवरी थाना प्रभारी उत्तम कुमार सदल बल शामिल थे। पुलिस इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता मान रही है। झारखंड के बॉर्डरिंग क्षेत्र के आतंक और कुख्यात नक्सल संगठन के जनरल कमांडर दरोगी उर्फ भूपति उर्फ बेहरा की अरेस्टिंग हुई है। और इस अरेस्टिंग के साथ उनके पास से उनका SLR 263 राउंड्स, वायरलेस सेट्स और 5 मैगजीन की बरामदगी हुई है। परसों 6 तारीख संध्या में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के पदाधिकारी कॉन्डेंट साहब और एसपी साहब द्वारा एक ऑप्स लॉन्च किया गया था। बहुत ही स्पेसिफिक इन था, किसी पार्टिकुलर जगह पे ये रुके हुए हैं और इसी आधार पे एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ और इसका सफलतापूर्वक अरेस्टिंग हुआ। और इसकी निशानदेही पे हथियार बरामदगी हुई है, साथ ही बहुत सारी जगहों से और कुछ बरामदगी हुई है। इनफैक्ट इसके इन्फॉर्मेशन पे भी ऑपरेशन कंटिन्यूड है। आने वाले समय में आपको और अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि 30 से 35 केस का नामजद अभियुक्त और सरकार के द्वारा इनामी जनरल कमांडर दरोगी यादव की अरेस्टिंग इनफैक्ट बिहार झारखंड दोनों राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी इसका इंट्रोगेशन और किया जाएगा रिमांड पे लगे। और इस तरह से जिस जो ऑपरेशन शामिल लोग थे, पदाधिकारी थे, उन लोगों के लिए का अपने आप में ये एक मैटर ऑफ अचीवमेंट है। तो जो भी सरकार से अपेक्षित इनाम का होगा इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।
और फिलहाल इसको डिमांड पे लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। तो किस मंशा से इस तरफ में आए थे? ऑफकोर्स इसका प्लान था कि कुछ दिन पहले लालमोहन की अरेस्टिंग हुई थी। संगठन में लगातार देखा जा रहा है कि इस इलाके में पैठ कम हो रहा है, तो फिर से नए लोग रिक्रूट करने के लिए और अपना एक वजूद फिर से स्थापित करने के लिए एक कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को हिट करने के लिए भी इन लोग का इधर आगमन हुआ था और इसमें इसका अरेस्टिंग हुआ है। इन दिनों गिरिडीह में अपराधियों के हौसले परवान पर हैं। गद्दी मोहल्ला गोलीकांड और गोदाम में आग लगी की वारदात से तो लोग सहमे हुए थे ही। इसी बीच रविवार देर शाम लगभग 7-8 की संख्या में आए अपराधियों ने मुफस्सिल क्षेत्र के विश्वासडी में संचालित एक राइस मिल में लूट के इरादे से धावा बोल दिया। इस दौरान अपराधियों ने मुद्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजीव मुद्रा व अन्य कई लोगों के साथ मारपीट भी की। हालांकि कई खरीदारों और धान विक्रेताओं के रहने की वजह से अपराधी कैश काउंटर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन दहशत फैलाने के इरादे से अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधी हरबे हथियार और बम से लैस थे। इनकी सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल राइस मिल संचालक ने महतोडी पिकेट में आवेदन दिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र के चाइना प्लांट में रविवार रात एक ट्रक ड्राइवर की संदेहास्पद मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर सोमवार को परिजन मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित चाइना प्लांट में संदेहास्पद परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया और हत्या का आरोप अज्ञात लोगों पर लगाया। बताया गया कि महाराजगंज टुंडी निवासी कीर्तन मंडल रविवार शाम को ट्रक लेकर चाइना प्लांट में आया था। रात में खाना खाने के बाद वह गाड़ी में ही सोया था। सुबह लोगों ने उसे मृत पाया। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन चाइना प्लांट पहुंचे तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। इस पर फैक्ट्री प्रबंधन से पूछे जाने पर किसी तरह का संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया। घटना के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री गेट के पास जाम लगा दिया और हंगामा करने लगे। मृतक के परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े थे। जाम के दौरान देर तक कोई फैसला नहीं हो पाया।
देखिए जान मार दिया, ये खत्म है। कितना आदमी भट्टी को जला को मार दिया फैक्ट्री में। प्लांट में लगता है 8 सवा 8 बजे के लगभग। उस समय घुस से गाड़ी जो है से ड्राइवर गाड़ी काटा उटा हुआ, सब कुछ हुआ। कंप्लीट होने के बाद जो है से गाड़ी को खड़ा कर लिया कि रात में खाली नहीं हुई। उसका ड्राइवर अपना मोबाइल से घूम घाम के अपना जो लोग 2-4 लोग देखे कि अपना फ़ोन से घर हुआ, अपने घर बात किया कि कहीं किया, किसी को जानकारी नहीं, अपना फ़ोन से घूमते हुए बात किया। बात करने के बाद जो है वो अपना गाड़ी में सो गया। सुबह 10 बजे जानकारी हुई, ये बताया गया कि आज आपका जो है आदमी यहाँ डेट कर चुका है, जबकि ये लोग कोई कंपाउंडर नहीं बुलाया, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया, बिना देखे हुए ही ये लोग अपने आप में बोल दिया कि ये मृत्यु हो चुका है, गाड़ी से निकाल दिया। ठीक है। और ये लोग इस कारखाने की बात बताएं तो इस कारखाने में बहुत सारा ऐसा चीज घटना होता ही रहता है, जो सब ड्राइवर इसमें परेशान है। अभी तक रजिस्टर नहीं है, जो हम लोग रजिस्टर मांग कर रहे हैं देखने के लिए कि आदमी कल ये लोग बोल रहा है कि रात 8 बजे घुसा है, जबकि आदमी 1 दिन पहले घुसा है। तो क्या लगता है, लोग रजिस्ट्री को मार दिया गया है, आदमी को मार दिया गया है। बस इसी में बस हम लोग का सारा चीज़ क्लियर है कि लोग मारा है इसमें। नहीं तो आदमी को यदि कुछ होगा भी तो कोई एक सेकंड में फोन जाएगा कि नहीं भाई हमारा कुछ हो रहा है, घर में फोन कीजिए आप। आखिरकार मौके पर पुलिस पहुंची और जामकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया। खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह का फैसला नहीं हो पाया था। उसके बॉडी को हम निरीक्षण किया, उसको कहीं चोट नहीं, आप भी देख सकते हैं। चोट है माथा में सर, कपार में, यहाँ पर ही चोट है, मरा हुआ, यहाँ पर ही चोट है, यहाँ पर ना बेनामी है। बोलिए इसका कौन मालिक है पता ही नहीं है, खाना वाला को मालूम नहीं है, इनका मालिक कोई नहीं है, लवारिस है ये फैक्ट्री। मनत क्या नाम है, आवारा है, इसका कोई मालिक मुख्तार नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर हमको मतलब साइड में ही ड्यूटी मिल रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है कंपनी के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा स्वर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने पर गिरिडीह में स्वर्ण समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की है, जिसको लेकर समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर एवं पटाखे फोड़कर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने गरीब स्वर्णों को 10% का आरक्षण दिया है। इस फैसले का स्वागत गिरिडीह में भी स्वर्ण समाज ने पूरे गर्मजोशी के साथ किया। मौके पर पटाखा फोड़कर व एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और बधाइयां देकर स्वर्ण समाज ने इसकी खुशी का इजहार किया। मौके पर भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, विनय शर्मा, रोहित चौबे, सुमित कुमार सिंह, सिंकू सिन्हा, संजीत सिंह, शशि सिन्हा, उत्तम पांडे, अजय पाठक, मृत्युंजय सिंह, मानस सिन्हा, अनिल मिश्रा, सुबोध सिंह, प्रकाश सेठ, सदानंद वर्मा, सुमित कुमार सिंह, निरंजन प्रसाद राय, मिथिलेश पांडे, हर्ष सेठ, विशाल गुप्ता, सौरभ मिश्रा समेत अन्य कई भाजपाई मौजूद रहे। बताया गया कि स्वर्ण समाज में भी काफी गरीबी है, ऐसे में सरकार का यह फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। जाएगा, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक स्वर्ण समाज से आने के कारण मैं उन्हें बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गरीब स्वर्णों के प्रति भी अपनी सोच बनाई है और ये बहुत ही सराहनीय है और ऐतिहासिक फैसला। आज तक 70 साल हो गए आज़ाद के देश को हुए, कभी किसी ने इस पे सोचना तक नहीं सोचा, मुनासिब समझा और हमारे कैबिनेट ने आज इसे पास किया है। के स्वर्ण लोग जो ऊहापोह की स्थिति में थे, आज हमारी सरकार ने कैबिनेट में 10% आरक्षण देकर स्वर्णों का दिल जीतने का काम किया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वर्णों की ओर से बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को
और बधाई देता हूं, जिन्होंने सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए और जो एक चिर प्रतिष्ठित मांग थी कि स्वर्ण जातियों को भी आरक्षण मिले, उसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। यह बिल लोकसभा में जाएगा ताकि संविधान की जो धारा 15 और 16 है उसमें लोकसभा में पास होने के बाद और यह जो धारा है इसमें संशोधन किया जाएगा और फिर 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि इसके अलावे आरक्षण वैसे ही लोगों को मिलेगा। इसमें कुछ मुख्य बिंदु और उद्धृत किया गया है। इसमें जो 8 लाख से कम जिनकी आय है, सालाना आय, एक तो वो ऐसे इसके दायरे में आएंगे। दूसरा, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है वह भी इसके दायरे में आएंगे। और नगर निगम क्षेत्र में 109 यानी 109 गज स्क्वायर गज जिसके पास जमीन होगा और वह भी उससे कम जमीन होगा वह धनैडी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में रविवार को डीएलएड सत्र 2017-19 का समापन हो गया। बताया गया कि इस सत्र में 100 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। डीएलएड के अंतर्गत सत्र 2017-19 में 100 शिक्षकों का प्रशिक्षण का समापन रविवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनियाड़ी में किया गया। मौके पर केंद्र के समन्वयक सह प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, साधन सेवी संजीव कुमार, सर्वेक्षक मनोज कुमार एवं प्रमीला कुमारी आदि ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और उन्हें भविष्य में बेहतर शिक्षक बनने की सीख भी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आफाक नौसाद, अमरिंदर, मोहम्मद कमरुज्जाम अंसारी, संजीत कुमार, मीनाक्षी प्रिया आदि मौजूद थी। ये द्विवर्षीय डीएलएड कार्यक्रम में, जिसमें प्रथम वर्ष में पीसीपी 15 दिनों का पीसीपी कार्यक्रम एवं 12 दिनों का डब्ल्यूएबीए कार्यक्रम, सेकेंड और दूसरे वर्ष में ये 15 दिनों का पीसीपी कार्यक्रम और 12 दिनों का डब्ल्यूबीए कार्यक्रम चला, जिसका आज समापन दिन था। इसलिए आज विद्यालय में समापन समारोह मनाया गया और सभी विद्यार्थियों को विद्यालय केंद्र की ओर से प्रशिक्षण के उपरांत एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। पचम्बा उच्च विद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के तमाम सरकारी स्कूलों के कई बच्चे मौजूद थे। इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत सोमवार को पचम्बा उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विज्ञान मॉडल्स को यहाँ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सदर विधायक निर्भय शाहवादी, चंबा विधायक केदार हाजरा, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, जिला परिषद के अध्यक्ष राकेश महतो, उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, निगम के आयुक्त गणेश कुमार, शिक्षा विभाग के डीईओ पुष्पा खजूर, डीएससी कमला सिंह आदि शरीक हुए। यहाँ इस कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक मुन्ना कुशवाहा कर रहे थे। कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन कराया गया। बाद में तमाम अतिथियों ने बच्चों के प्रदर्शन का अवलोकन किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। मौके पर कहा कि गिरिडीह के बच्चे बेहद प्रतिभावान हैं। इनमें विज्ञान कौशल क्षमता कूट कूट कर भरी है। यहाँ चयनित बच्चे ज्ञान प्रदर्शनी लेकर दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। पंजीयन में जो लोग थे शिक्षक, उनसे आग्रह है कि प्रखंड खंडों के लिए जो कूपन है भोजन का वो ले जाएं प्लीज। कुंदन जी, ये भूमि है, ये कलर का भूमि कहाँ मिलेगा? ये भूमि का कलर का उसको तो कंसर्न करना चाहिए। बी और उनसे आग्रह है बीपीओ साहब और बीओ सर से। आदरणीय कामेश्वर पासवान जी, दर्शाता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कहीं कम हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, उनके प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो शिक्षक हैं, शिक्षक आज हमारे देश के निर्माता है और शिक्षक के अंदर में ये खूबी होनी चाहिए कि जो बच्चे में प्रतिभा है
अगर वो चाहता है कि हमको वैज्ञानिक बनना है, या उनके अंदर में जो उत्सुकता है, बच्चा और उत्सुकता, ये दोनों पर्यायवाची चीज। उनके अंदर में जितनी उत्सुकता आएगी, जितना वो प्रश्न करेंगे, किस दिशा में प्रश्न करते हैं, तो उसी को लेकर के शिक्षक अगर उनको तराशने का काम करे, तो हम समझते हैं गिरिडीह के जो बच्चे पीछे भी 2016-17 में पूरे भारत के पैमाने पे जाकर के अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया था, और राज्य स्तरीय भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से लोग गए थे बच्चे। कुल जितने भी ज़िले हैं उसमें हमारा गिरिडीह जिला में ही सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बच्चों ने किया था, जिसमें 389 का चयन किया गया, और वही 389 बच्चे आज अपने मॉडल के साथ विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिए हैं, और आज जूरी मेंबर के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाएगा, और उसमें से जो चयनित होंगे वो फिर राज्य स्तर पर उनका किया जाएगा। अगर वहाँ चयनित होते हैं तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयनित किया जाएगा, और सौभाग्य है कि आज काफी सहयोग। क्षत्रिय युवा मंच के द्वारा सोमवार को झंडा मैदान में जरूरतमंदों के बीच पुराने वस्त्रों का वितरण किया गया। मौके पर मंच के कई लोग उपस्थित थे। झंडा मैदान में सोमवार को क्षत्रिय युवा मंच की ओर से गरीबों और बुजुर्गों के बीच पुराने गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। मौके पर क्षत्रिय युवा मंच के अध्यक्ष मुन्ना सिंह, संजीत सिंह पप्पू, विजय सिंह, अमित सिंह, टुनटुन सिंह, आकाश सिंह, सौरव सिंह, जीतू कुमार, शेखर सिंह आदि मौजूद थे। बताया गया कि मंच के द्वारा समाज हित के लिए कई कार्य समय समय पर किए जाते हैं। इस बार ठंड को देखते हुए पुराने कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ जरूरतमंदों के बीच कपड़े बांटे जा रहे हैं। साथ ही बताया गया कि पूर्व से ही शहर के चौक चौराहों और गांव में जाकर मंच के द्वारा पुराने कपड़ों का वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कई लोगों को अब तक लाभ पहुंचा है। क्षत्रिय युवा मंच गिरिडीह के बैनर तले लगातार हम लोग छोटा छोटा कार्यक्रम करते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी का एक कड़ी है पुराना कपड़ा वितरण का। आज हम लोग पुराना कपड़ा वितरण झंडा मैदान में किए, और ये लगातार चलता रहेगा। और भी हम लोग कई कार्यक्रम हम लोग का प्रोजेक्टेड है, जो समाज हित में आगे हम लोग करने जा रहे हैं। गरीब लोगों को वितरण किया जा रहा है, क्योंकि गरीब लोग बहुत इसमें असमर्थ लोग ज़्यादा हमको जिसमें हम लोग यहाँ कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। आगे कार्यक्रम हमारा कावड़ चौक में होगा, और गांव-गांव में भी जाके इस तरह के कार्यक्रम को करेंगे। आज ज़रूरतमंद को हम लोग पुराने वस्त्र का वितरण किए। घर में हम लोग का जो पुराना वस्त्र रहता है वो बेकार हो जाता है, फेंका जाता है। उससे अच्छा हम लोग यहाँ ला के किसी को जिसको ज़रूरत है उसको दे दिए। और भी समाज में जो लोग हैं वह अपने से अगर पुराने वस्त्र जो है खुद से दे सकते हैं तो खुद से दे दें, और नहीं तो फिर मान लीजिए हमारा संस्था जो है वो गरीबों के बीच पुराना वस्त्र वितरण कर रहा है, हमें ला के दें या किसी और को भी। इससे होता है जो माने जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुँच जाता है। बीमा कर्मचारी संघ, बैंक कर्मचारी संघ, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन एवं BSSR यूनियन के द्वारा सोमवार को एक प्रेस वार्ता की गई। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं BSSR यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को एक प्रेस वार्ता की गई। LIC ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बताया गया कि आगामी 8-9 जनवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम हड़ताल किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के मंडलीय संयुक्त धर्म प्रकाश ने कहा कि देश के 9 केंद्रीय श्रम संगठन, 100 स्वतंत्र एसोसिएशन एवं फेडरेशन के आह्वान पर यह 2 दिवसीय आम हड़ताल किया जाने वाला है, जिसका उद्देश्य है अपनी विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना है। द्वारा 3 लाख सदस्य इस स्ट्राइक में शामिल होंगे, और हम सरकार को इस मांग रखे हैं कि हम लोग के सेक्टर में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लागू हो रहा है, जो बहुत खतरनाक है। यानी कि 2.5 साल 3 साल का एक टर्म, उसके बाद फिर रिन्यूअल, मतलब परमानेंट जॉब खत्म होगा। हमारी और मांग है कि आप जो हमारे लिए एक ड्राफ्ट बनाए हैं, जो सेल्स टारगेट
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये बहुत भयानक स्थिति होगा, क्योंकि टारगेट अचीव का जो दायित्व खाली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नहीं होना चाहिए, मार्केट का आर्थिक स्थिति भी आपको आकलन करना है। कुल जितने भी ज़िले हैं उसमें हमारा गिरिडीह जिला में ही सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बच्चों ने किया था, जिसमें 389 का चयन किया गया और वही 389 बच्चे आज अपने मॉडल के साथ विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिए हैं और आज जूरी मेंबर के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उसमें से जो चयनित होंगे वो फिर राज्य स्तर पर उनका किया जाएगा। अगर वहाँ चयनित होते हैं तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयनित किया जाएगा और सौभाग्य है कि आज काफ़ी सहयोग सभी का रहा है। मैं इस देश के तमाम एम्प्लॉयज़, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़, खुदरा दुकानदार, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस आह्वान में हैं और ये हड़ताल के माध्यम से सरकार को आगाह किया जा रहा है कि जिन इशू को लेकर आपने 2014 का चुनाव जीता था वो सारे इशू को आपने छोड़ दिया है। आपने बोला था कि प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ रोजगार का हम सृजन करेंगे। इस देश में 2 करोड़ रोजगार का सृजन नहीं हुआ है, उल्टे जो लोग एम्प्लॉय थे उनकी नौकरी चली गई है इनके नीतियों के चलते। उतना ही नहीं, जितने सारे सेक्टर हैं जो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर हैं, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर को आप बहुत तेज गति से जो बेच रहे हैं, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। पिछले वित्तीय बेंगाबाद थाना क्षेत्र के 2 गांवों के बीच जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। इधर भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के एक गांव में भी मारपीट का एक मामला दर्ज किया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के घुटिया में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर सोमवार की सुबह घुटिया और सोनवाड़ी के ग्रामीण आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने तीर धनुष तो दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडा लेकर आमने सामने थे। साथ ही दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी भी की गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जीतवाहन राव, अंचल अधिकारी संजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी फैज रब्बानी सदल बल मौके पर पहुंचे और घुटिया को रणभूमि बनने से बचाया। फिलहाल वहां की स्थिति सामान्य है, जबकि इस खूनी संघर्ष में घायल हुए लोगों का बेंगाबाद सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के बेलाकोला में भी मारपीट की एक घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि आपसी रंजिश के कारण स्थानीय निवासी रमेश हाजरा, पत्नी मोनिका देवी व उनके परिवार वालों के साथ गाँव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनके सर पर भी चोटें आई है। यह घटना बीते 1 जनवरी की है। वहीं पीड़ित परिवार ने सोमवार को एसपी गिरिडीह के समक्ष ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की, जिसमें राकेश हाजरा, अशोक हाजरा, जोगी हाजरा, पंकज हाजरा, दामोदर हाजरा, भीमलाल हाजरा, प्रकाश हाजरा, अनिल हाजरा आदि को आरोपी बताया। साथ ही बताया गया कि सभी ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर पारंपरिक हथियारों से हमला कर उन्हें और उनके परिवार वालों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनको भी जिसको मार लो उसको भी साथ भेजिए तो वहाँ आइए इधर इधर वहाँ साहब के सामने जगह। ठीक है, हो गया हाँ चलिए बैक में बैठे। जी सर, ये जो घुटिया में जमीन विवाद के कारण 2 पक्षों में तनाव की स्थिति, उसके बारे में क्या अभी कार्रवाई की गई? घुटिया में 2 पक्ष के बीच जमीन को लेकर के विवाद था। दोनों पक्ष अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। थोड़ी बहुत विवाद हुई थी दोनों के बीच में। पूरा प्रशासन अलर्ट है। हम लोग सीओ साहब हम लोग खुद वहाँ पे गए हुए थे, ज़मीन भी देख करके आए। वहाँ हम लोग 144 की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी लोग आए हुए हैं। दोनों पक्ष से हम लोग आवेदन ले रहे हैं, जिसका जो भी और कड़ी कार्रवाई जो लोग भी कानून को अपने हाथ में लेने का कोशिश करेंगे या किए हैं तो उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। थैंक यू। अंत में नजर डालते आज की सुर्खियों पर। नक्सल उन्मूलन अभियान में लगी गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को मिली एक बड़ी सफलता।
गुप्त सूचना के आधार पर भेलवा घाटी इलाके में मारा गया छापा। भाकपा माओवादी का जोनल कमेटी सदस्य दरोगी यादव चढ़ा। पुलिस के हत्थे भारी मात्रा में कारतूस व हथियार के साथ कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। गिरिडीह में अपराधियों का तांडव जारी। गद्दी मोहल्ला गोलीकांड और आगजनी के बाद विश्वासडी में संचालित राइस मिल में अपराधियों ने मचाया उत्पात। मिल संचालक के साथ की मारपीट, लूट का किया असफल प्रयास। अपराधियों की हरकतें दर्ज हुई सीसीटीवी कैमरे में। औद्योगिक क्षेत्र में संचालित चाइना प्लांट में एक व्यक्ति की हुई संदेहास्पद मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मुआवजे की मांग के साथ घंटों किया गया फैक्ट्री गेट व सड़क जाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और केंद्र सरकार के गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने के फैसले का गिरिडीह में भी किया गया स्वागत। भाजपाइयों ने टावर चौक पर किया अपनी खुशी का इजहार। मोदी सरकार के प्रति जताया आभार। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।